हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनका किसी न किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो चुका होगा और अब वो एक तो वेट कर रहे हैं कि कब हमें यूनिवर्सिटी बुलाए और हम यूनिवर्सिटी में जाएं और अपनी आगे की पढ़ाई जो है वहाँ पे शुरू कर सकें। तो इस टाइम आपके माइंड में डाउट होगा कि जब तक यूनिवर्सिटी हमें नहीं बुलाती तब तक हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि जब तक आपको यूनिवर्सिटी नहीं बुलाया जाता तब तक आप क्या करें, जब तक आपकी क्लासेस नहीं लगती आपको क्या करना चाहिए। तो नंबर वन पॉइंट तो ये है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स रहा है, जैसे एससी डॉक्यूमेंट या ओबीसी का डॉक्यूमेंट्स या आपका माइग्रेशन या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बनवाने पड़ेंगे, उसके ऊपर भी मैं एक जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, रेडी रखने हैं, और वो भी ओरिजिनल फॉर्म में रखने हैं, क्योंकि जब आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा तो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर वेरीफाई होंगे। ये बात ध्यान रखिए कि इसके लिए यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, बीएचयू है, या गुजरात की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी है, जहाँ भी जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक बार वेरीफाई होंगे। और अगर आपके पास वो ओरिजिनल नहीं होंगे तो वो आपको कुछ समय का टाइम देंगे और उस समय के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। अगर आप उस समय के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते तो आपकी एडमिशन जो है फिर कैंसिल हो जाएगी। तो नंबर वन पॉइंट तो ये था कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं रेडी रखने हैं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी, अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो आपने प्लस टू तक जो भी पढ़ाई करी है या आगे जिस सब्जेक्ट में आप अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो भी मटेरियल आपने प्लस टू तक पढ़ा है उसको आप थोड़ा बहुत जो है रिवाइज ज़रूर कर लें। थोड़ा बहुत आप उसको रिवाइज ज़रूर कर लें और आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके आप अपने सिलेबस को एक बार ज़रूर देख लें, हो सके तो उसका प्रिंट निकाल लें और देख लें कि आप ग्रेजुएशन में क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और वहाँ पर उससे पहले आप रिवीजन एक बार उन चीज़ों का ज़रूर कर लें, ताकि जब आपको वहाँ पर प्रोफेसर कोई भी चीज़ पढ़ाए तो आपको फिर उसको समझने में परेशानी ना हो। मतलब बोलने का मतलब है, आपकी जो एनसीईआरटी है उसको एक बार आप जो है ज़रूर देख लें अगर आप ग्रेजुएशन में हैं। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, सपोज़ करिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री सब्जेक्ट से कर रहे हैं या जियोग्राफी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आए हैं तो आपका एक कोई एम रहेगा कि मुझे जो है यूपीएससी निकालना है या मुझे आगे जाके नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है। तो इस तरह से अगर आपको नेट जेआरएफ करना है तो सबसे पहले आपका पॉइंट होना चाहिए कि एक आपको नेट जेआरएफ अपने सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद एक आपकी जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने वाले हैं उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी आप निकाल लें और इस चीज़ को मैच करें कि इस यूनिवर्सिटी के कितने टॉपिक जो हैं आपके नेट के सिलेबस में भी आने वाले हैं। तो इस तरह से मैच करने के बाद आप अपनी ग्रेजुएशन की चीज़ें, सपोज़ करिए आप ज्योग्राफी से आपने ग्रेजुएशन करी है और अब ज्योग्राफी से ही आप पीजी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन में आपने ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और वहाँ से आपका कितना परसेंट जो है नेट में पूछा जाएगा, तो उस बेस के ऊपर जो है आपने तैयारी करनी है, अपनी रिवीजन कर लेना है। जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में आपको +1 और +2 की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, उसको आपको एक बार यूनिवर्सिटी जाने से पहले आपकी जो क्लासेस हैं उसको लगने से पहले जो है एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि जो भी प्रोफेसर आपको पढ़ाए वहाँ पर आपको फिर समझने में परेशानी ना हो, बेसिक टर्म्स का आपको पता हो। मैं सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूँ, आपको जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी अपने सब्जेक्ट की ज़रूर पता होनी चाहिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बेसिक चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सर्कल, आपको उस टाइम अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आपके प्रोफेसर आपसे पूछ लेते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो उस टाइम आपको वहाँ पर सोचना ना पड़े और एकदम से आपके माइंड से निकल जाए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, या अदर वॉल्यूम क्या होता है किसी चीज़ का। इस तरह के छोटे बहुत आइडेंटिटीज से, अगर ट्रिग्नोमेट्रीज आप पढ़ी है तो ट्रिग्नोमेट्री की छोटी बहुत आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह अगर हिस्ट्री के आप स्टूडेंट हैं तो आपको हिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आप एक ही बिल्कुल खाली माइंड से, मेरा कहने का मतलब है, आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ना जाएं, क्योंकि आपने पहले ये बात सुनी होगी कि फर्स्ट अपीयरेंस इज़ द लास्ट। जो आप पहली बार आप अपने प्रोफेसर्स की नज़रों में आ जाएंगे, उनकी नज़रों में आपकी इमेज फिर उसी तरह से बन जाएगी। तो आप जो है ढंग से तैयारी करके अपनी यूनिवर्सिटी जाएं, कॉलेज जाएं, ताकि अगर आपसे कोई बेसिक चीज़ वहाँ पर पूछ ले
तो फिर आपको वहाँ पर कोई परेशानी ना हो। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य था कि आप बेसिक चीज़ों को पक्का कर लें। और तीसरा पॉइंट है कि अगर आप सेलेक्ट हो चुके हैं, अगर हॉस्टल के लिए आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप हॉस्टल के लिए रजिस्टर कर लें। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई मतलब तैयार रखें, और थोड़ी बहुत अपने सब्जेक्ट की नॉलेज रखें, बेसिक चीज़ों को पढ़ के जाएँ। और जब आपको यूनिवर्सिटी बुलाएगी तो आप आराम से वहाँ पे जाएँ और फिर अच्छे से पढ़ें। आपका आगे क्या आपने सोचा है करने का, उस बेस के ऊपर आप फिर आगे अपनी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें। चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, जेएनयू है, बीएचयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, या अदर यूनिवर्सिटी कोई भी है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको मतलब यूनिवर्सिटी जाने से पहले ध्यान में रखनी है। और बाकी जो अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं बच्चे, वो आप परेशान ना हों। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सीट्स खाली हैं, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आपका नंबर ज़रूर पड़ेगा। तो आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है, जल्दी आपका नंबर भी पड़ जाएगा। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी की, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है, इसकी आपकी थर्ड काउंसलिंग लिस्ट आना बाकी है। फिर अभी इसकी ओपन काउंसलिंग होना भी बाकी है। अब जेएनयू का रिजल्ट आना बाकी है, बीएचयू का भी अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो आप टेंशन ना लें, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आपका नंबर जरूर पड़ जाएगा। तो यही थी आज छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो एक बहुत ही डिमोरलाइज करने वाला काम है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।